है। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक दो दो लाइन हम लोग डिस्कस करके फिर सीधा कृष्णा बुक पे जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो माता जी जो भजन गाए हैं इतना डेप्थ में मीनिंग है, खाली मीनिंग पे ही देखो वो बोल रहे हैं। हे नंद महाराज के पुत्र कन्हैया, मेरा मन शरीर मेरा घर का सज सामान तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है, मेरा क्या है, ये सब तेरे तेरे कर वट चरण कमलों में मैं अर्पित करता हूँ। अपने आप को समर्पण करना भगवान को जब तक हम पूरी तरह से समर्पण नहीं करते, देन फाइनली भगवान भी बोलते ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यते, क्या बोल रहे हैं वो श्लोका में, तो जितना आगे बढ़ता मैं उतना ही आगे बढ़ता हूँ। तो पूरी तरह से जब हम भावना से भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान वही देखते हैं कि भैया भाव। आज से जो रासलीला आरंभ हो रही है, ये रासलीला में क्या होता है कि हमारा जो काम है, काम वासना जो है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है जब भगवान के बारे में सुनते हैं, मात्र भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो भगवान से इतना प्रेम बढ़ जाता है। तो वो आज का टॉपिक है माता जी प्रभु जी, और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके चरण चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वे सुख में हो, भय में, जीवन में अथवा मृत्यु में समाप्त हो चुकी। अब मेरे को कोई चीज का डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं हरि चरण दुख हरण, भगवान तुम्हारे चरणों के मैं आ गया हूं। मैं पिता की उंगली छोड़ के रोड क्रॉस करना चाह रहा था, अब मैं मेरे पिता की उंगली पकड़ लिया। अब मेरे को डरने की बात नहीं है। चाहे आप वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मार भी राख भी, वो बोल रहे हैं चाहे तुम मेरे को मारना है मारो, या नहीं तो जीवित रखना है जीवित रखो, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये भक्ति हम में आना चाहिए। थोड़े से प्रॉब्लम आ गए, परेशानियां आ गए, हम भगवान को क्या करते हैं, भगवान अंधा है, फिल्मों में बताता है ना, टीवियों में पिक्चरों में कि डायलॉग मारते हैं, तो पत्थर का है, मूर्ति है, तू चला जा। ये सब बकवास है, बकवास है। हाँ, भगवान को एक रियल भक्त क्या करता है भैया, आप मेरे, आपकी हंसी आपके चेहरे पे अगर मेरे को दुख देने में, आपको तकलीफ देने में, मेरे को मारने में आपको खुशी मिल रही है, मैं मार खाऊंगा। हरिदास ठाकुर को बाजार में लेके जाके मारा गया, वो बोल रहे थे मारो, नहीं तुम हरि का नाम छोड़ दो, हम मारना बंद कर देंगे, नहीं मैं तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यस टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं हरि का नाम लूंगा लूंगा लूंगा। और हमारी क्या परिस्थिति है, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन हरि का नाम नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, ऐसी परिस्थिति हो गई हमारी। आप जो कुछ, आपकी जो इच्छा है उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र है, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूं, मैं एक सेवक हूं। आप मेरे को क्या देना है दो, सैलरी बढ़ाना है बढ़ाओ, सैलरी नहीं बढ़ाना है नहीं बढ़ाओ, यहाँ भी जाना है भिजाओ, वहां भी जाना है, क्या करते करो, आप मेरे बॉस है। और बोल रहे हैं जन्मे, माता जी जब गा रहे थे पूरी तरह से भाव में जुड़ गए वो, यदि आप चाहते हैं तो मेरा पुनः जन्म हो, तो मैं एक ही निवेदन करता हूं, भक्त के घर में जन्म लो। आप जितने भी माता जी प्रभु जी, जो आप लोग भगवत गीता के माध्यम से आप परिवार में जो जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को बोलना कि भगवान हम पे बहुत बड़ी कृपा करे। चाहे जो भी परिवार में हम जन्म लिए, क्योंकि हम लोग भक्ति में टिक रहे हैं आज भी, और भक्ति में अच्छा सा भगवान के बारे में जान रहे हैं, तो हम भगवान को वो बोल रहे हैं, भगवान तुम कौन से भी जगह जन्म दो, फिर से जन्म दो, वो ये नहीं मांग रहे। भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता, भक्त भगवान भाई तुम्हारे पास में रहना चाह रहा हूं, भक्त मांगता नहीं। भगवान की मर्जी है, लेके जाना है लेके जा भगवान, लेकिन मैं तो तेरे को कुछ भी नहीं मांगूंगा, सिर्फ मैं तेरी सेवा करूंगा। ये भाव लाना है माता जी प्रभु जी। ये जिस दिन भाव ला लिए, वो बोल रहा है कि मैं मर भी गया, दूसरों के भक्तों के जन्म में घर में जन्म दो मेरे को, सो दैट मैं आपकी भक्ति कर सकूं।
हाँ, यदि मुझे कीड़े का जन्म लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले, हाँ, यही मेरा अभिलाषा है। देखो माता जी, प्रभु जी, हाँ, और गजेंद्र का जन्म मिला, लेकिन गजेंद्र भूले नहीं। हाँ, हिरण का जन्म जब जड़ भारत को मिला, उसको याद था, तो वही प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा अगर मनुष्य रूप छोड़ के जानवर का भी मिल गया, लेकिन वो जानवर के शरीर में भी मेरे को ये स्मरण हमेशा बना रहे कि ठाकुर तू मेरा है। ये तड़प हम में आनी चाहिए। चलो ना माता जी, अब हम लोग क्या करेंगे, सब लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि मैं और बहुत सारा ये अगर भजन को ही अगर डिस्कस करेंगे तो ये क्लास हो जाएगा। अब दीप्ति माता जी स्क्रीन शेयर करेंगे। हम लोग रासलीला भगवान के 5 अध्याय है, कोई भी मिस मत करो। और मैं ये मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ। और ये मीटिंग एग्जैक्ट क्या टाइम पे लॉक हो रही है देख लो। एग्जैक्ट 7:23 हो रहा है ना। 7 मैं लॉक डेली कर दूंगा, इसके बाद में कोई नहीं आ पाएंगे। और मेरे को हम लोगों को 5 पांडव चाहिए, कौरव नहीं चाहिए। मैं हर बार बार बोलता हूँ, सीरियस जो लोग रहते हैं वो लोग चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट। अब दीप्ति माता जी आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। हम लोग रासलीला जो भगवान जी का है, आज हम लोग उसके बारे में सब लोग डिस्कशन पार्टिसिपेट करेंगे। चलो स्टार्ट करें। आप स्क्रीन शेयर कर दो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने 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 काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहाँ कृष्ण खड़े थे। वो जब अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवाट नामक स्थान की ओर लपकी। उनमें से कुछ दूध दूध दूह रही थी, किंतु वे आधे में ही दूहना छोड़कर तुरंत श्री कृष्ण के पास गई। एक तुरंत एक तुरंत ही दूह कर उनसे दोहनी में रख कर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबल कर गिर जाएगा। वह तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान कर रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए। वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां कृष्ण वंशी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पति को भोजन परस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी ने न तो अपने पति की न ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत ही वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे न तो मुख पे अंतरंग लगा पाई और न ही ठीक से वस्त्र पहन पाई। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियां ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे की ओर हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार से सब गोपियां अपने अपने घरों में हड़बड़ी में तोड़ रही थी। तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि वे सब के सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों को या फिर उनके भाइयों को या फिर पिताओं पर था। उन सबके संरक्षणों की ने उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहता है, तो वह इस संसारिक कार्यों की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावना अमृत इतना बलवान होता है कि वह प्रत्येक कार्य व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्री रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद लिखा है जिसमें कि एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है कि हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हसीले श्री गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है और जिसके अधर उन चंद्रमा की किरणों से चमक रही है। श्री रूप गोस्वामी यह बताना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ है। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील हरे प्रभुपाद की कृष्णा जय। माता जी, पेज नंबर क्या है?
पेज नंबर है 215, 215। थैंक यू कुछ गोपियों को उनके पतियों ने श्री कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। श्री कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंख बंद करके श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से श्री कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगे। जीव हरे की कृष्णा बद्ध हरे अवस्था में, हाँ, पढ़ लीजिए जी पढ़ माता लीजिए जी, प्रभु छोटा जी। हरे हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवों की बद अवस्था में दो प्रकार के कर्म फल होते हैं। जो बद जीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है, जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ। कृष्ण संगनी गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगनियां थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। वैकुंठ में वैकुंठ लोक में कृष्ण के साथ सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वे श्रीमती राधा रानी के विस्तार अंश है। किंतु जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थी। यदि वे कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। कृष्ण को न देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बस जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है। किंतु वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, वे इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों को पद को प्राप्त हुई जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो परकिया प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव स्वामी के से रस नृत्य के लिए श्री कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने यह सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में श्री कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कल्मश से मुक्त हो गईं, तो उन्होंने कहा, गोपियां यह नहीं जानती कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी। अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी, यह यहाँ पर वह विचार करना होगा कि श्री कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक है। सामान्य जीव भी श्री कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु श्री कृष्ण परब्रह्म है। अतः प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई भक्त केवल श्री कृष्ण के चिंतन से भौतिक कलमग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्योंकि नहीं मुक्ति हो जाती। यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्म है, वे सारे के सारे जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, इस प्रकृति की कलमशग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते। यह एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही श्री कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में ऐसे अनेक पाखंडी धूर्त हैं जो अपने को श्री कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना श्री कृष्ण के विषय में सोचने के तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नक्कालों के अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर यह प्रश्न किया है और
सौभाग्यवश यह प्रश्न श्रीमद् भागवतम में अबोध लोगों को यह चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा श्री कृष्ण के विषय में सोचना चिंतन एक सा नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सुभद्रा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सबको। वस्तुतः अन्य देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए संत ने यह चेतावनी दी कि जो व्यक्ति नारायण या कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है वह पाखंडी या धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है? क्या तुम इतने भुलक्कड़ हो? गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। शुकदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुमन कुल्लर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभुपाद जी की जय। तब शुकदेव गोस्वामी के परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण द्वारा मारा गया। क्योंकि कृष्ण श्री भगवान है, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए जो कृष्ण को इतने प्रिय थी। प्रेमवश वह उन्हीं का चिंतन करती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कलश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए, तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण शशि गुप्तम शशि श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। शील सुखदेव गोस्वामी ने भी श्री कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से अविच्छ जीव है। श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का शरीर दोनों एक है, क्योंकि श्री कृष्ण ऋषिकेश है। जो कोई श्री कृष्ण तथा उनके शरीर में भेदभाव करता है वह पहले दर्जे का मूर्ख है। श्री कृष्ण ऋषिकेश तथा अद्भुत शक्ति है। इस प्रसंग में शील सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऋषिकेश का अर्थ परमात्मा है, अथुत का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अहित की कृपा से वे जैसे हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक समान व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने के भागी होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा निर्गुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान महाराज परीक्षित को आगे बताया कि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान है। अपरिमेय, विनाशी तथा भौतिक कलमश से रहित वे अपने अहूतों की कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वह भी बिना परिवर्तन के। इसकी पुष्टि भगवत गीता में श्री कृष्ण के कथन से मेरी होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। भगवत गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक सृष्टि छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष ये है कि यदि कोई किसी तरह, चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण
कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कर्म से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मीरा माता जी। हरे कृष्णा मीरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु भी चूमनी पड़ती है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग कृष्ण को परम प्रिय हैं उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है उसे पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। इसीलिए सुखदेव जी गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चित रहें, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जिसको आज चांस मिला, जिसको कल चांस मिला, आज हाथ नहीं उठाना। तो थोड़ा ये बैच में नहीं, जो जिसको चांस नहीं मिला कल वो पढ़ लेना। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि हम लोग काफी अध्याय बढ़ गया है। हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करें, जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग रासलीला का ये जो टॉपिक है, रासलीला का टॉपिक हम लोगों को, आप लोगों को क्या इसमें क्या अच्छा लगा माता जी? आप लोग कोई बोलना चाह रहे हैं? सब लोग अपना अपना हाथ नीचे कर दीजिए ना, तो हमारे को होस्ट तो कोई कोई बताना चाह रहे हैं, प्रभु जी इसमें ये अच्छा लगा, हम लोगों को ये करना चाहिए, ये ऐसा लगा, कुछ भी अपना अपना कुछ व्यू बताना चाह रहे हैं क्या? कहाँ गए हमारे सुभद्रा माता जी? हाँ, सुभद्रा माता जी, हरे कृष्णा। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? निर्गुणा हरे माता जी, कृष्ण मनी माता जी, सब लोग है ना भाई? बोले कुछ तो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ हाँ बोलूं क्या? हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए। मुझे यहाँ पे गोपियों का जो अपार प्रेम कृष्ण के लिए था वो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा नहीं? हरी बोल। और दूसरों का सब लोग व्यू देखो। जब हम लोग ये रासलीला और अच्छा सा 5 अध्याय है, 5 अध्याय में हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हमारे पर्सनल लाइफ में भी हम लोग कैसा अप्लाई करना वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं बता रहे, कोई अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? हम शिवानी माँ। शिवानी। हाँ बोलिए, आप तो अभी ज्वाइन हुए। हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गोपियां इतना प्रेम करती हैं, अथाह प्रेम था उनका, प्रभु जी उनको प्रभु मिल सकते हैं, तो काश हमारे अंदर भी इतना प्रेम आ जाए। हरी बोल। यस माता जी, आएगा आएगा, समय लगता है हर चीज के लिए। आएगा, डेफिनेटली आएगा वो, कई जन्मों से। ठीक है, माता जी का अच्छा भाव है कि वो प्रेम हमारे को भी आना चाहिए। और कौन है? सुभद्रा जो मैया। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट सुभद्रा माता जी। हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। लगा है क्या उसे माता जी? पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। हाँ, जो भगवान के बारे में जो बताता है। यस। और क्या टेक अवे माता जी? पहले से उसको मुक्ति हो गई बोल के बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हाँ जी, ये हैं? पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण भावना अमृत यहाँ भक्ति में लगा है, उसे हाँ पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। बस। हाँ, जैसे ही हमारी, अब समझो वो पीएनआर, जैसे हम लोग ट्रेन का टिकट निकाले तो कंफर्म सीट है। आज नहीं तो कल हम तो को डेस्टिनेशन ठहर के जाएंगे या सो के जाएंगे, एसी में जाएंगे। जाएंगे, टिकट तो खरीद लिए, डेस्टिनेशन ट्रेन आ रही है, जाएंगे। बस, वेरी परफेक्ट। और कौन? मानसी माता जी, आप भी कुछ बोल रहे थे। तो शिवानी माता जी, आप मेरे जी को प्रभु कृष्णा बुक जी। नहीं पढ़ने को हरे बोले, कृष्ण आप हाथ उठाए नहीं। बोलिए। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि जैसे कृष्ण जी के लिए गोपियां अपना काम काज सब छोड़ के आ गई, तो हम हम्म हमारे में ऐसा भाव अभी तक जागरूक नहीं हुआ है। जैसे अभी हमें कुछ जपा भी करना होता है तो हम देखते हैं कि हमारा काम पहले हो जाए, फिर हम जपा करने बैठे, रिलैक्स होके बैठे। तो ये हाँ, भाव हमें विकसित करना है। बहुत अच्छा है। धन्यवाद। यस ये अब थोड़ा हम लोग देखेंगे ये जो गोपी भाव है, ये जो गोपियों के लिए बोला गया, आखिर एक्चुअली ये रासलीला में क्यों आए और कितने लोग आए। हाँ, हमको ये सब नहीं मालूम। एक्चुअली हम लोग माया में है ना, इसलिए मैं कल कहाँ पे रोक दिया था टॉपिक डिस्कशन का? कृष्ण भूलिया जीवा भोगवांछा करे।
वो प्रेम विवर्त ग्रंथ में ऐसा बोला गया कि भाई जो कृष्ण को भूल जाता है क्या हो जाता है, भोग वांछा करे पाशाते माया तारे झपटिया धारे, उसको पचकर टिकाती है माया के चल तो अब मेरे मेरे बारे में अभी यहाँ पे वही बोल रहे थे माया के बारे में। दुर्गा माता जी का भी यहाँ पे वर्णन हुआ कि जैसे ही इसकी पुष्टि ब्रह्म समता भी की गई है, दुर्गा दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया भी भौतिक कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करते हैं। एक्चुअली माया में रह के हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम होता है। तो हम लोगों को ये जो रासलीला का अध्याय है 29 से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहली बार ये एक्चुअली रासलीला दो जगह पे होती थी। कहाँ पे, एक तो फर्स्ट रासलीला कहाँ पे हुई, वृंदावन में, और एक हाँ और एक गोवर्धन करें बसंती रासलीला ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को सीखना क्या चाहिए, भगवान रासलीला क्यों करे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। रासलीला का अध्याय पढ़ रहे लेकिन रासलीला क्यों करे, हम लोग ये अगर भूल गए तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, जब भगवान वहाँ गोपियों के वस्त्र चुराए थे, ये सौभाग्यवश मैं ही था वो अध्याय में। वहां से ही मेरा हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करे, मेरे को मैं हम लोग सेवा कर रहे थे, वहां से हम लोग पढ़ रहे थे सब साथ में। तो वहां पे हम लोग क्या देखे, गोपियों के जब वस्त्र चुराया गया, सब गोपियों को बोले चलो एक एक करके आओ। अब वो गोपियां ऑलरेडी पति मान रही थी, अब हमारे पति के सामने हम लोग चाहे कुछ भी कैसा भी आओ हमको क्या है। वो पहली बार वो पूजा भी करती थी, किसकी पूजा करती थी, कात्यायनी की। और वो पूछती, भगवान माता रानी को पूछती थी कि भैया मेरे को पति के रूप में कृष्ण ही चाहिए। 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 22वें अध्याय का 26वां श्लोका क्या बोल रहे हैं वहां पे, स्वयं जब वो एक एक करके आई है, अब कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान अब सबको वस्त्र दे दिए, उनको जो भी गाइड करना था वहां पे हम लोग देखे। तो न मई अवस्थिता धियम काम कामय कल्पते, भर्जिता कब, वो वहां पे क्या बताया गया, जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जो बीज नए अंकुर बनकर नहीं उगते, तो भगवान से जब जो व्यक्ति जुड़ जाता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब चला जाता है। वो एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, जैसा एक बार बीज को अच्छा सा भून दिए तो अंकुरित नहीं होता है, सांप है लास्ट, लेकिन सांप का विष जब सांप के दांत निकाल दिए जाते हैं वो सांप से हमको डर नहीं लगता है। तो वैसे ही जब वो रासलीला करे, रासलीला के आरंभ में जब वहां पे वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि एक दिन तुम लोगों की इच्छा जो है मैं डेफिनेटली वचन दे रहा हूं। अब जो शरद पूर्णिमा यहाँ पे बोला गया है सेकंड पैराग्राफ में, इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई, अश्विनी मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो जब ये पूर्णिमा आई, एक्चुअली जब यहाँ पे शरद पूर्णिमा में जनरली चांद कैसा रहता है, हाँ प्रभु जी हमको मालूम है सफेद, लेकिन वो चांद स्पेशल कलर में रहता है, ठीक है ना, वो चांद स्पेशल कलर में रहता है। और कन्हैया क्या कर रहे हैं, वो मार्गशीर्ष महीने से लेके यहाँ तक इंतजार करना पड़ा रासलीला के लिए, क्यों, वो बोल रहे थे 27वां श्लोका क्या बोल रहा है, यत बाल व्रजम सीधा मये माँ रमस्यात क्षुपः, वो क्या बोल रहे हैं कि हे बालाओं जाओ, अब व्रज लौट जाओ, अब मैं तुम्हारे वस्त्र दे दिया, चले जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि तुम आने वाली रातों में मेरे साथ बिता सकोगी। तुम लोग आ गए, मैं तुमको बोल रहा था वस्त्र लेने के लिए एक एक आ गए, लेकिन जो तुम लोग जो तुम देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारा व्रत था, जो तुम लोग मेरे लिए मेरे को प्राप्त करने के लिए व्रत करे ना, मैं अब आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आने वाले अब ऋतुआं जैसे आएंगे, मैं डेफिनेटली क्या रहूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि रासलीला जब वो कर रहे थे, यहाँ पे बताया गया केवल भगवान का एज क्या था माता जी प्रभु जी, रासलीला में 8 साल। आजकल मैं कल भी बोला था, हम लोग गरबा खेल रहे हैं, ये सब गलत गलत है। वो समझते हैं हम जो गरबा खेल रहे रासलीला में वो भी वही करते थे,
तुम्हारा गरबा, वहां का जो रास लीला है अलग है, बहुत अलग है। तुम्हारे में काम है, वहां पे काम नहीं है। एक बार कामदेव भी क्या करते हैं, हाँ, रासलीला में आके भगवान को टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये रासलीला में काम है क्या नहीं है। जबकि राम, यही कामदेव भगवान के जो शुद्ध परम वैष्णव भक्त है शिव जी के पास में ऐसे ही उनकी तपस्या भंग करने लगे, तो उनको मार दिया गया, उनको भस्म कर दिया गया। हमको ये कहानी मालूम। जब भगवान के भक्त से लगा लिए तो मेरा ये हाल हुआ, फिर भी वो क्या करे, मैं जाके देखूंगा। काम वो है, काम काम देवता के पास में 5 प्रकार के बाण होते हैं जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को हर लेते हैं। जैसे आंख, आंख क्या होता है, नैनों से गोली मारो, ऐसा गाना है ना, ये सही बात है। नैनों के बाण, जैसे हम लोग आंख से आंख में देखते हैं, हम लोग यस काम वासना जाग जाती है। जैसे ही नाक है, नाक से हम लोग क्या सुनते हैं, अच्छा सा सुगंध अच्छा सा सूंघते हैं, सूंघने की देरी है हम लोग क्या करते हैं, अरे बहुत अट्रैक्ट होता है, इसलिए हम लोग सेंट सेंट मार लेते हैं। क्यों, अट्रैक्ट करना है ना भाई दुनिया वालों को। लेकिन हमको चैतन्य चैतन्य जब हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जाके, चैतन्य चैतन्य में जब डेप्थ में बताया गया कि इवन बालों के तेल में भी सुगंधित तेल नहीं लगाते थे चैतन्य महाप्रभु। अरे बोलने का तात्पर्य क्या है, सुगंध, गंध वो है भगवान के फूलों का। भगवान को जो भी अगर अर्पण करे सेंट, वो सेंट लगा लो, क्योंकि भगवान को चढ़ा हुआ है। हर चीज भगवान से जैसे स्पर्श हो जाए, जैसा प्रसाद हो जाता है अमृत, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वृंदावन के मंदिर में, कोई भी मंदिर में आप जाइए, जब मंगल आरती होती है, भगवान को जो सेंट लगाया जाता है वो हमारे हाथ को भी क्या करते हैं, सब लोग लगाते हैं। और लगा लेना चाहिए, सूंघना चाहिए। तो नाक हमारे को क्या करता है, काम बाण एक नाक से भी हमारे को घायल करता है। जीवा, जैसे ही अच्छा सा भोजन बनाते हैं, कोई कोई, अरे कौन इतना अच्छा बचा, जब भोजन इतना बचा है बनाए, तो बनाने वाला कितना अच्छा होता है, वैसे अट्रैक्ट होते हैं। और त्वचा, कभी कभी स्पर्श स्पर्श करते हैं, यस, हाँ, फाइनली स्किन, आचार्य हमारे बोलते हैं ना, ये सबको स्किन डिसीज है, बीमारी है ये भी। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं। देन फाइनल बाण क्या था, कान का। कान क्या है, जैसे कि मधुर वाणी, अच्छा सा वो अच्छे से बातें करता है, ये न तो करती है, देन दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या है, ये ऐसे 5 बाण भी वहां पे काम में नहीं आए। कहाँ पे, जब कृष्ण भगवान के पास में, और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी। जब वो बाणों की बांसुरी बजा रहे थे, जब बांसुरी की म्यूजिक समझ गए, हाँ, एक एक म्यूजिक एक एक को बुला रही थी, तो वो गोपियां समझ गई कि अब कान्हा बुला रहा है, चलो। कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, हाँ, और क्या कर रही थी, और कोई अपने पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिया और कृष्ण से मिलने चले गई। देखो वो बोल रहे हैं, यहाँ कोई भोजन बना रही थी। ये कहाँ पे लिखा गया प्रभु जी, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 6वें और 7वें क्रमांक के श्लोका ही मैं देख रहा हूँ, देख के पढ़ रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ कोई कोई नहा धो के जैसे अपना अपने आप को श्रृंगार अधूरा था, फिर भी जैसे ही बुलाई चले गए। और क्या बताया गया यहाँ पे, कोई वस्त्र उल्टे पहन लिए। हाँ, कुछ गोपियां, दीप्ति माता जी पढ़ रहे थे, कुछ गोपियां ने तो अपने वस्त्रों को उल्टा ही पहन लिया। देखो भाव भगवान से कैसा जुड़ा हुआ है, वो वो भगवान के लिए तड़प रही है। हम क्या कर रहे हैं, यस, देखेंगे भगवान को बाद में। हाँ, जैसा अभी माता जी बोल रहे थे, हाँ अब देखेंगे हम बाद में, पहले हमारा देख लेंगे। तो एक्चुअली गोपियों से बहुत सारे चीज सीखना है, क्योंकि भगवान 15वें श्लोका में भगवान बताते हैं, आगे जाके क्या बताते हैं, यही इसमें, कामाम क्रोधात भयम स्नेहम। वो बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने काम क्रोध भय रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव, एक मित्रता सदैव भगवान हरि में लगाता, वह निश्चित रूप से भगवान से जुड़ जाता। 29वां अध्याय का जो 15वां श्लोका है ना, मैं जब स्कंद से देख रहा था कि क्या क्या है, तो अब हम लोग ये देखेंगे। कल माता जी जैसे कि पूछ रहे थे, प्रभु जी हमको यहाँ पे बहुत सारे नए नए टर्म्स यूज हो रहे हैं। प्रिशा माता जी, टीना मंगला माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी यहाँ पे क्या बताया गया, ये परिकिया रस, एक्चुअली गोपियों का भाव, राधा रानी का भाव, ये सब क्या रस रहता है इन लोगों को। मैं क्या करूं, माँ, जो कृष्ण को प्रसन्न करूं।
ये भाव रहता है। हमारा क्या भाव रहता है, मैं क्या, मेरे को कैसा भगवान प्रसन्न कर सकते हैं, वो भाव हमारा है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। वो हमेशा ये भाव क्या रहता है, मेरे पति के रूप में, मेरे को कृष्ण हमेशा पति के रूप में प्राप्त होना, और मैं मेरे पति को हमेशा क्या करना, खुश रखना। बस मेरी खुशी कुछ नहीं है, मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भगवान को मैं कैसा कैसा तड़पते हैं वो लोग, और हम क्या तड़पते हैं, हमको कैसा खुश रखना है। तो यहाँ पे बताया गया, कल के अध्याय में, कल पैराग्राफ में बताया गया, यह परकीय रस गोलोक वृंदावन में, उनके आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान है। हाँ, और एक्चुअली ये जगत क्या है, हमको बताया गया, ये जगत परछाई है। हम लोग क्या समझते हैं, ये यहाँ की जो वैकुंठ जगत में, वो तो हमेशा वो रस में, वो टापमोस रस है। जैसे कि भगवान से हम कई प्रकार से जुड़ सकते हैं, वो भी संबंध बना सकते हैं, वो भी अलग अलग रस है, जैसे कि माधुर्य रस बोलते हैं ना, तो वैसा यहाँ पे बताया गया, वो भी बताया गया। स्वामी और दास के बीच में भी एक रस है। हाँ, और मित्र मित्र के बीच में भी साख्य रस है, पिता पुत्र के बीच में, प्रेमी और प्रेमिका बीच में। लेकिन किंतु समस्त रसों में भगवान का पारकीय रस सर्वोपरि है। लेकिन, और उसके फिर नीचे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वही पैराग्राफ के नीचे के सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं, यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखाई देता है। इसी प्रकार जब पारकीय रस उल्टा प्रतिबिंब होता है, तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, यस, हम लोग क्या करते हैं माता जी, प्रभु जी, हम लोग वो जो भगवान के आनंद में थे ना, भगवान से जुड़े हुए थे, हम लोग वो आनंद प्राप्त करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, वो आनंद हमको यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये भाव आने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, हम लोग जो मटेरियलिस्ट भौतिक दुनिया वाले रासलीला वो भी करें, हम भी करें, नहीं कर सकते हैं। हमारे में भगवान में बहुत बहुत बड़ा अंतर है, वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस संसार में युवकों और युवतियों का नित्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया स्तर पर होती है। हम लोग जब नाचेंगे तो क्या रहता है, हमारे को दिस इज व्हाट, हम लोगों को क्या लगता है कि भैया, हम लोगों को ये भौतिक दुनिया में क्या है, एक लड़का एक लड़की, दिस इज व्हाट, हमारा वो हिले ही, हमारा बुद्धि पूरी कहाँ है, वहीं है। लेकिन वहां पे कुछ भी ये नहीं है कि भैया मैं भगवान को कैसा, वो अगर सज रही है गोपियां, तो भी किसके लिए सज रही है, कन्हैया के लिए। कोई तो माता जी, प्रभु जी, गोपियों को जब ये बांसुरी बजाया गया, तो कोई कोई गोपियां नहीं आई, मन से ही चले गई, क्योंकि पति का आदेश है नहीं जाना, तो वो अपना शरीर यहीं छोड़ दी, मन से चले गई। जैसे हम लोग एक साउथ इंडिया का, मैं एक कहानी बोलता हूँ लेवल 1 में, कि एक वृद्ध व्यक्ति क्या करता है, मन से ही वो सब चीज अर्पण करता है, खीर भी अर्पण करता है, तो उंगली जल जाती है। तो हम लोग ये समझना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। और क्या है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है। हम लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर हम लोग खुशी किसको देना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। यहाँ पे हम लोग खुश है, बस है। और क्या करेंगे, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आज क्या पढ़े हम लोग, वहां पे जाएंगे। और ठीक है, जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, क्या बोल रहे हैं देखो, और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता। बस मैं तो भगवान से जुड़ गया हूं, मेरे को और किसी से लेना देना नहीं है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कितना भी आवश्यक क्यों न हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। हम लोग जितना कार्य करते जाते हैं, फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। पैसा कमाओ और पैसा और पैसा, इंद्रिय तृप्ति और करो, एक होटल में खाए और खाओ, एक अच्छा सा ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदे, और वो थोड़े दिन के बाद में पुराना हो गया, और एक ड्रेस। लेकिन भगवान से जब जुड़ जाते हैं, ये सब हमको फीका लगता है, फीका लगता है। अब भगवान के लिए तड़पते हैं, क्या करना क्या करना क्या करना, वो भाव। हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो, गोपी गोपी को बोल रही है, बेटा अगर तुमको भौतिक दुनिया में तुमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो कृष्ण के पास में मत आओ। हमको भी वही बोल रहे हैं, आप लोगों को अगर भगवान चाहिए तो डिसाइड कर लो कि भौतिक वस्तु चाहिए या भगवान चाहिए। भगवान अगर चाहिए तो ऑटोमेटिक, भागवतम का श्लोका है कि जब भगवान के तरफ हम लोग उन्मुख होते हैं, भगवान की तरफ एक पैर आगे बढ़ाते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाता है।
तो वो बोल रही है गोपियां, क्या बोल रही हैं, तुम तो हसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, मत जाओ भैया, मत जाओ। यमुना तट पर जो खड़ा होकर अपनी वंशी बजा रहा है, तुम लोग इसमें ही व्यस्त रहो, किसमें व्यस्त रहो, आनंद उठाओ उसमें, मटेरियल भौतिक दुनिया में मत जाओ। और क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति की यही कसौटी है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों का व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना चाहिए। पहले भी हम लोग, क्योंकि सास कभी बहुती सीरियल देख रहे थे, अच्छा लगता था, मूवीज देख रहे थे, बच्चे डोरीमान देखते हैं, आज भी हमको वही सीरियल अच्छा दिख रहा है, वही इतने पागल लोग, आईपीएल, वो भी अच्छा लग रहा है हमको, आईपीएल क्रिकेट अच्छा लग रहा है, दीवाने बन रहे हैं। क्यों बनना, नहीं बनना। भगवान से जब जुड़ रहे हैं तो दूसरे चीजों में हमको ये देखना है कि ये जन्म मूल्यवान है, यहाँ से हमको भगवान से कैसा, किधर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ टाइम वेस्ट करा, यहाँ टाइम वेस्ट करा, रील्स देख के टाइम वेस्ट करा, फेसबुक देख के, मैं वो टाइम को खींच के लाके भगवान के साथ लगाओ। ठीक है ना, पहले भी वही लाइफ थी, लोगों से चिट चैट घंटों बात कर रहे थे, तो भगवान से जुड़े तो माता जी प्रभु जी क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। वरना यूट्यूब, फिर कोई ना कोई, मैं बोलता हूँ ना कोई माँ के यूट्यूब में गिरना पड़ता, चाहे जानवर में के भी रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो। डॉक्टरों को पता है ये यूट्यूब, हर स्त्री जो गर्भवती, हर एक स्त्री में यूट्यूब ट्यूब ऐसा रहता है। जीवों की बद्ध अवस्था दो प्रकार के कर्म फल होता है। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा है वह दुख पाता है। भगवान यहाँ पे श्लोक कितना डेप्थ में ये मीनिंग है, जो पुण्य कर्म में लगा है भौतिक सुख प्राप्त होता है। हमको ना तो पाप में लगना है, ना तो पुण्य में फंसना है, क्या करना है, भगवान से बंध जाना है। भगवान से कैसा बन सकते हैं कि जैसा, अब वो बोल रहे हैं धीरे धीरे से और आगे बढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है आनंद चिन्मया रस, वहां पे नहीं जाएंगे हम, श्लोका पे, हे कृष्ण, मैं कृष्ण से के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है, वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। ये जितने भी गोपियां हैं, एक्चुअली श्रीमती राधा रानी, जब हम लोग ये जब रासलीला चल रहा है, इसके साथ साथ राधा रानी को भी हम जानने की कोशिश करेंगे डेली। राधा रानी क्या है, हाँ, राधा रानी वो शक्ति भगवान की है, भगवान के तो अंगिरस शक्तियां हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो हमेशा तड़पती है। हाँ, भगवान का क्या हमारे में वो भाव है, क्या हमारे में वो भाव नहीं है। और राधा रानी के बारे में अनशर्ट बोलते हैं, वो हमेशा हमेशा लगी हुई रहती है कि भैया मैं मेरे कन्हैया को क्या करूं, हाँ कैसा प्रसन्न करूं, दिस इज व्हाट अ भाव, ये प्रेम है, नहीं तो काम है। हमको तृप्ति, तुम मेरे को सुख दो, मैं तुमको सुख दूंगा, काम हो गया। ये प्रेम क्या है, हम तड़प रहे हैं, मेरे प्रेमी को कैसा सुख देना चाहिए। और बद्ध जीव जो अपने पुण्य और पाप कर्म के कारण बारंबार जन्म मृत्यु का से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ कर दिया, इन दोनों स्थितियों को पार कर दिए। कौन सा, स्वर्ग और नर्क, पाप और पुण्य से आगे बढ़ गए। देखो माता जी प्रभु जी, जब भगवान बोल रहे, यहाँ पे इतना अच्छा डिटेल में बोल रहे हैं, भगवान से जुड़ने से क्या होता है, पाप और पुण्य से एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और क्या बोल रहे हैं, महाराज परीक्षित ने, ठीक है, जब महाराज परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा, के गोपियों के बारे में पूछा, उनके दशा के बारे में पूछा गया, तब उनको वर्णन किया गया, क्या गोपियां अप पति के रूप में कृष्ण को केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कलमश से मुक्त हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा, गोपियां यह नहीं जानती थी कि कृष्ण भगवान है। देखो हम लोग ना भगवान के पास में क्यों जाते, भगवान हमको ये देता वो देता वो देता, इसलिए हम भगवान को पूजा कर रहे। मालूम, अगर भगवान हमको नहीं दिया तो भगवान को हम प्रसाद भी नहीं चढ़ाते, क्योंकि भगवान हमारी सुन रहा नहीं। लेकिन गोपियों का भाव ये नहीं था, वो भगवान को भगवान नहीं समझे। ब्रजवासी जितने भी है, भगवान को कितनी भी लीला करो, भगवान गोवर्धन उठा लो, चाहे कितने भी बड़े बड़े असुरों को मारो, उनको भगवान नहीं समझे। ये उनका प्रेम था। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गोपियां यह नहीं जानती थी कि कृष्ण भगवान है, वे एक सुंदर बालक के रूप में अपने पति मानते हैं, अतः आप पति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किसी तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। क्या समय हो रहा है, मैं जाते जा रहा हूँ, 8:02 हो रहे हैं। ठीक है, 1-2 मिनट और ले लेंगे, फिर बाद में रोक दूंगा। एग्जैक्ट 8 बजे के थोड़ा बहुत इधर उधर, क्योंकि भागवतम की आपको भी क्लास अटेंड करना है। और लास्ट एक छोटा सा डिस्कस करके छोड़ देंगे। भौतिक कलमश अवस्था से मुक्त हो सकता है, और जो अन्य लोग हैं किंतु अन्य का चिंतन करते हैं,
भगवान का जो चिंतन नहीं करके किसी और का चिंतन करते हैं तो उनके बारे में बताया गया। फिर उनका क्या होता, यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, वो वो गृहस्थ नहीं है, गृह मेधी है, तो उसका क्या होता। हाँ, वह यहाँ पे बोल रहे हैं कि सोचता कोई अन्य जीव के बारे में, कोई कुत्ते को पालते, मेरे कुत्ते का क्या होता। हाँ, और चूंकि सारे जीव ही ब्रह्म हैं, तो वो सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस प्रकृति के कल्मश की अवस्था से क्यों मुक्त नहीं किए जाते हैं। और यह अत्यंत बुद्धिमान का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही कृष्ण का अनुकरण करते हैं। नास्तिक लोग क्या करते हैं, हमको भगवान जो बताए उनके रास्ते पे चलना है। अनुसरण अलग होता है, अनुकरण अलग होता है। अनुकरण, भगवान भी नृत्य करे मैं भी नृत्य करूंगा, भगवान भी वस्त्र चुराए मैं भी वस्त्र चुराऊंगा, ये गलत है, गलत है। उनको कॉपी मत करो, भगवान की अगर आप लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया कलयुग में, कलयुग के इस काल में अनेक पाखंडी गलत लोग जो अपने को आपको कृष्ण के समान मानते हैं, उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचना तुल्य है। वो ऐसा बोलते हैं, ये सब लोग गलत है, उनके बारे में चिंता मत करो। और कृष्ण से हटकर जहां पे भी आप चिंता करेंगे, फिर से आपको जरा जन्म मृत्यु व्याधि में आना पड़ेगा, लेकिन वहां नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए देवता भी, वस्तुतः देवता भी चिंतन करते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैष्णव तंत्र यह चेतावनी दी गई कि व्यक्ति विष्णु नारायण और कृष्ण को देवताओं के समक्षण मानता है, ये गलत है। हाँ, हमको समझना चाहिए भगवान भगवान टोटली जो है सो वह पाखंडी और ध्रुत है। कृष्ण भगवान को अगर सामान्य व्यक्ति सामान्य देवताओं के जैसा मान लिए, ये ध्रुत है, बहुत बड़ा गलत बात है, ये मानना नहीं चाहिए। इसलिए वहां पे परीक्षित महाराज थोड़ा और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है और वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। अब गुरु बताते हैं क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारे को विचार करना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ रोक देंगे, शिशुपाल से हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को वहाँ क्लास में भी जाना है। और कभी भी आपको भी कुछ बोलना है मेरे में, मैं ही बोलूंगा वैसा नहीं। प्रभु जी हमको ये अच्छा लगा, प्रभु जी मैं भी कुछ बोलना चाह रही हूँ, यस बोलिए, कोई भी बता सकते हैं अपनी अपनी। और कल क्लास नहीं रहेगी, परसों क्लास नहीं रहेगी, और क्लास में हम लोग क्लास में कृष्णा बुक के बाद में थोड़ा राधा रानी का भी एक चंद चैतन्य चरितम में श्लोकास है, वो श्लोकास भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राधा रानी के तत्व को भी जान लेंगे। अब साथ ही साथ दो काम कर लेंगे ये रास लीला में। चलो मनी जैन माता जी, आप हाथ क्यों उठाए, हाथ क्यों उठाए आप, मनी जैन माता जी। ओके, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु जी वो गलती से हो गया होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्णा, वो हरे गलती से हो कृष्णा। गया। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, प्रभु जी, ये परकिया क्या होता है? प्रभु वही जी, तो, परकिया क्या होता है? फिर वहां पे यह है, आप सब लोग दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं, तो चलो आप फिर से एक बार पढ़ लो, फिर से एक आपको आपको एक होमवर्क देता हूँ, फिर से एक बार पढ़ लो, कल कल पढ़ लो, फिर से हम लोग फिर से वही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पर क्या भाव क्या होता है हम डिस्कस करें, लेकिन फिर भी करेंगे हम लोग, क्योंकि वो भाव सबसे ऊंचा भाव है। हाँ, माधुर्य रस, साख्य रस सब में है, लेकिन भगवान को पति के रूप में। हाँ, तो यस, आप लोग सब लोग जा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप क्या करो, कल जो हम लोग पढ़े हैं फिर से आप पढ़ लो, फिर हम लोग डेफिनेटली फिर से आप लोग को आपको भी क्लियर हो जाएगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल नहीं, मंडे धन्यवाद मंडे प्रभु जी। मंडे जुड़ो हरे, आप लोग, सब लोग, हरे कृष्णा माँ। आपने मंडे भी मना करा है, आपने मंडे भी मना करा है। मंडे क्यों करा है, मंडे मंडे तो ज्वाइन कर सकते हैं ना कृष्णा बुक की क्लास में, चलो, कोई मना नहीं है। आपको लेवल 2 में ज्वाइन करना है, लेवल 2 में ज्वाइन कीजिए, लेवल किधर भी ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन कीजिए, भक्ति में सब लोग रहिए। ठीक है, कोई किसी को मना नहीं करते हैं। वांछा हरे कल्पता कृष्ण प्रभु रूपस्य च जी। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई लोग अगर लेवल 2 पहले भी सुन लिए फिर सुनना चाह रहे, आइए, सबका स्वागत है आप सबका। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, सब धन्यवाद क्लास होंगे। प्रणाम। हरे कृष्ण सेवल, हरे कृष्ण हरे सुभाषित। कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, अलंकार हरे शर्मा कृष्ण प्रभु, आप हाथ प्रभु उठाए। हरे कृष्ण। जी। लेवल 2 का लिंक कहाँ है? हाँ माता जी, लेवल 2 का लिंक आप हमारे हमारे निर्गुणा माता जी से ले लीजिए, निर्गुणा माता जी आपको लिंक दे देंगे, नहीं तो मेरा नंबर है, सुशील प्रभु भी है, काफी लोग सीनियर है ये लोग मेरे को, मैंने उनसे भी आप लोग लेवल 2 का लिंक ले सकते हैं।
गुरु जी तो आप फिर से नई कक्षाएं चालू होंगी या जो चल रही उसी में ज्वाइन करना है? नहीं, आप लोग नए लेवल 2 के बैच में नहीं ज्वाइन करें आप। नया बैच चालू होगा गुरु जी या ये आने वाले में? हाँ, नया बैच नहीं, लेवल 2 बोल रहे, लेवल 1 बोल रहे आप। लेवल 1 कंप्लीट हो गया ना गुरु जी कल ही? हाँ, तो लेवल 2 में आप व्हाट्सएप में लेवल 2 के लिंक पे क्लिक करके आप लेवल 2 का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। जुड़ गए आप? हाँ, जुड़ गए तो कल क्लास में आप आ जाओ। कल मैं वो लिंक में भेज दूंगा। शाम की क्लास में जुड़े या सुबह की क्लास में? सुबह। सुबह की क्लास में मैं रहता हूँ, शाम में कोई और माता जी प्रभु जी यहाँ रहते हैं। तो आप अगर हमारी क्लास में जुड़े हैं तो कल मैं सुबह में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु हो गया। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। दूसरी बार पढ़ लिया मैं मंत्र जल्दी जल्दी में। हरे कृष्णा।